जय हिंद प्यारे छात्रों, एम्बिशन टारगेट यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं दिलीप सर और मैं इस वीडियो में बताऊंगा बिहार बोर्ड की परीक्षा में हिंदी में हम लोग गद्यांश और निबंध कैसे लिखेंगे। आप भले पेज भर दीजिए, एक पन्ना दो पन्ना लिख दीजिए। यदि आप आसान तरीका से नहीं लिखे और निबंध और गद्यांश लिखने के तरीका को फॉलो नहीं किए तो आपके जो है 0/, है ना, 0/10 नंबर आएंगे। ठीक है, तो यदि आप 10/10 गद्यांश में, ठीक है, तो 2 गद्यांश रहेंगे, तो कुल 20/20 2 गद्यांश रहेंगे। और निबंध में जो फिर आपके जो है 10/10 टोटल 30 नंबर आप जो है आसानी से ला सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत के। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जब बुक का याद करेंगे व्याकरण का तब जा कर के 30 नंबर 40 नंबर आएगा। यहाँ आप केवल थोड़ा सा ध्यान देते हैं और नियम का फॉलो करते हैं, आप लोग सही तरीके से लिखते हैं आप गद्यांश और निबंध को, तो आपको जो है बता दें कि 30 में 30 आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 30 में 30, 20 गद्यांश में और 10 निबंध में। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे और वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। और यदि दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं बोर्ड परीक्षा से संबंधित तो हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि आपकी सहायता से दूसरे को भी जो है लाभ मिले, है ना। ज्ञान एक ऐसा चीज है जो बांटने से बढ़ता है, न कि घटता है। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे पहले गद्यांश लिखने का सही तरीका और कितने गद्यांश होते हैं, उनमें से कितना बनाना होता है। तो पहले हम इसे देखेंगे। ठीक है, और वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आप देखने से भी जो है समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आप लोग तरीका को जानिए कि हम निबंध और गद्यांश जो है कैसे लिखेंगे। ठीक है, और देखिए ये आपको हम बता दें 2025 के प्रथम पाली का ये गद्यांश है। ठीक है, 2025 के प्रथम पाली का। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर पहला यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांशों में से एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक है, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कुल जो 5 प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुल 5 प्रश्न है। प्रेमचंद कौन है, प्रेमचंद की रचनाओं में इसकी झलक दिखाई पड़ती है। ठीक है, और आगे है प्रेमचंद किन रूपों में चर्चित है। आगे है फिर प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियों को लिखा। तो आपको क्या करना है, इस सभी का आंसर आपको इसी में मिलेगा। ये जो एक आप छोटा सा कहानी के रूप में जो आप देख रहे हैं, तो इन सभी का आंसर जो है आपको इसी को पढ़ने से जो है मिलेगी। और इसी को पढ़ करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आप लोगों को देना है। यहाँ से आप पढ़ेंगे कुल यहाँ तक। ठीक है, और सारे प्रश्नों का उत्तर जो है आपको इन्हीं में से देना है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ देखेंगे कि कितना गद्यांश और हमको कितना का जवाब देना है। पहले इसे आप देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को। ठीक है, तो यहाँ क नंबर एक गद्यांश हो गया, ये एक गद्यांश हो गया। ठीक है, और फिर नीचे ख नंबर 2 गद्यांश हो गया। 2 गद्यांश है, या तो आप ये बना दीजिए आप पढ़ करके, या आप ये बना दीजिए। मान लीजिए कि आपने जो है ये बनाया ख नंबर। अब हम लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहली बात ये दूसरा है नंबर है, तो इसे अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम पहली गद्यांश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये पेज हुआ, इसी तरह का पेज आपको वहाँ जो है मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है पहला प्रश्न संख्या गद्यांश है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है प्रश्न संख्या लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ सबसे पहले हम लोग जो है प्रश्न संख्या लिखेंगे। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 हुआ आपका। ठीक है, और इसका हम ख बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ख बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है ख नंबर दे देंगे, और ये क्या है, तो गद्यांश। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे गद्यांश। अब इसमें क्योंकि 5 प्रश्न है गद्यांश में, एक गद्यांश में 5 प्रश्न है। अब मान लीजिए हमें पहले प्रश्न का जो है उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है पहला नंबर लिखेंगे, यहाँ उत्तर लिखेंगे। ठीक है, और जो भी प्रश्न होगा उसका जो है हम जवाब यहाँ से लिखेंगे, जो भी होगा
ठीक है। जैसे पहला प्रश्न आप देखे होंगे, उसमें क्या था पहला प्रश्न क्या है इसमें कि जगदीश चंद्र बसु का नहीं, ये तो दूसरा वाला का है, यहाँ है, ठीक है, कि प्रेमचंद कौन थे। आंसर क्या होगा, प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार है। कितना आसान प्रश्न है और इसका उत्तर देना भी कितना आसान है ना। पहला यहाँ देख रहे हैं ना, पहला का आंसर आपको यहाँ से लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग जो है आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला नंबर था ना, पहला प्रश्न था यहाँ पे। प्रश्न संख्या हो गया आपका कितना, 1। उसके बाद जो है ये हम क्या बना, मान लीजिए क अब हम बना रहे हैं, क्या क लिख देंगे गदान से। केवल तरीका को आप लोग को समझना है कि हमें जो लिखना कैसे है गदान, ठीक है। इस तरह से सजा के लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पहला नंबर देंगे, पहला प्रश्न है, यहाँ आप उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो प्रेमचंद क्या थे, हिंदी के साहित्यकार थे। यहाँ जो भी आंसर है यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। जो भी आंसर है आप यहाँ से दो लाइन, एक लाइन में जितना में आंसर होगा वो आपको लिखना है। फिर जो है आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको जो है जहाँ वो खत्म हो जाएगा, मान लीजिए कि इसका आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। फिर आप यहाँ जो है 2 नंबर देंगे, फिर यहाँ आप उत्तर लिखेंगे, ठीक है। और जो भी उसका आंसर होगा वो आपको यहाँ से लिखना है। इसी प्रकार से फिर हम एक लाइन छोड़ करके 3 नंबर देंगे, फिर यहाँ से हम उत्तर लिखेंगे। उसका जो भी उत्तर होगा हम जो है उसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है ना गद्यांश का आंसर देना है, ठीक है। अब इसमें एक और गद्यांश है, वो तो पहला नंबर का था, समझ गए कैसे हमें जो है जवाब देना है। ये पहला का था, ठीक है, पहला का अ और यहाँ है ख, दोनों में से कोई एक बनाना है। आप एकदम ध्यान देंगे, या तो इसको पढ़ करके उस गद्यांश वाले को पढ़ करके आंसर दीजिए, या ये, ठीक है, दोनों में से कोई एक पढ़ करके आंसर देना है, ठीक है। एक और गद्यांश होगा आपको सामने, ये दूसरा नंबर में, यहाँ भी वही चीज है, ठीक है। यहाँ भी क्या करना है, प्रश्न नंबर 2 में भी आपका जो है हिंदी में गद्यांश रहने वाली है। और यहाँ भी आपको क और एक गद्यांश यहाँ पे है ख, ठीक है। तो यहाँ भी आपको इन दोनों में से किसी एक को ही बनाना, इन दोनों में से किसी एक गद्यांश का ही आपको जवाब देना है। या तो क का आप पढ़ करके जवाब दीजिए, और नहीं तो ख को। समझ रहे हैं आप लोग। तो फिर अब आगे क्या लिखेंगे आप, यही पेज में पहला गद्यांश हो गया। फिर आते हैं अब हम दूसरा पेज में, ठीक है, फिर आते हैं हम दूसरा पेज में आते हैं। फिर यहाँ पर लिखें प्रश्न संख्या 2, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रश्न संख्या, ठीक है, आप लोग अच्छे से लिखेंगे, प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसका मान लीजिए अब हम क बनाएंगे, क्या बनाएंगे दोस्तों, क बनाएंगे। तो क लिख देंगे यहाँ पे गद्यांश, ठीक है। और इसका अब हम पहला बनाएंगे, तो यहाँ पहला नंबर जो है आप दे देंगे। तो यहाँ पे जो है देख लीजिए ना आप, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, फिर से हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे आपको बाबू प्रश्न संख्या लिखना है, हमेशा आपको हम बोल रहे हैं प्रश्न संख्या इसी तरह आपको जो है लिखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या जैसे 2 का अब हम बना रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप इसका क्या बना रहे हैं, ख बना रहे हैं, तो यहाँ आप जो है ख लिख देंगे गद्यांश, यहाँ आप जो है गद्यांश लिख देंगे। समझिए तरीका आप लोग, ठीक है। अब इसका हम पहला प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं, पहला नंबर, यहाँ लिखेंगे उत्तर, यहाँ आप क्या लिखेंगे उत्तर, है ना, उत्तर लिखेंगे। और जो भी इसका जवाब होगा वो आप 2 लाइन में लिखेंगे, या 1 लाइन में भी हो सकता है। फिर 1 लाइन आपको छोड़ देना है। फिर यहाँ आप लिखेंगे 2 नंबर, ठीक है। फिर यहाँ आप उत्तर लिखेंगे, और जो भी जवाब होगा फिर यहाँ से आप इसको लिखेंगे। फिर ये आएंगे हम लोग जो है 3 नंबर पे आएंगे। तो इस तरीके से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर जो है इसी तरह आसानी से देना है। तरीका को समझिए, है ना, तरीका को आप लोग समझिए कि हमें प्रश्नों का जवाब कैसे देना है। इस प्रकार से पहले गद्यांश में
पहला प्रश्न नंबर संख्या 1 में 2 गद्यांश रहेंगे क और ख। उन दोनों में से किसी एक को बनाना है, या क को बनाइए या क को बनाइए, और नहीं तो ख को, दोनों में से किसी एक को बनाना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में भी गद्यांश रहेंगे, वहां भी आपको या क को पढ़ करके सही प्रश्नों का उत्तर दीजिए या ख। ठीक है। ये तो हो गया आपका गद्यांश। ये आपका गद्यांश समझ गए आप लोग कि हम लोग गद्यांशों का जवाब जो है कैसे देंगे। ठीक है। अब आते हैं हम लोग निबंध। निबंध भी एक लिखने का एक कला है, निबंध लिखना भी एक कला है। तो समझते हैं हम लोग उस निबंध को भी जो है कैसे लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ कुल हम देख रहे हैं 5 निबंध है। ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, जल संरक्षण, वर्षा ऋतु, व्यायाम, अनुशासन। तो इन 5 में से किन्हीं एक का, जैसे मेन प्रश्न को पढ़िए आप, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेतों बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। इन 5 में से किन्हीं एक का आपको जवाब दे रहे। जैसे अब हम आते हैं वर्षा ऋतु। मान लीजिए आप लिख रहे हैं वर्षा ऋतु पर निबंध लिखेंगे। ठीक है। वर्षा ऋतु पर तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आपको प्रश्न संख्या देना है। प्रश्न संख्या कितना है भाई? 3 है इसका। ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 3। ये तो आपको लिखना ही है। ठीक है। अब आप जैसे इसका ग बनाएंगे। ठीक है। ग नंबर बनाएंगे आप, तो यहाँ लिखेंगे ग। क्या किस पर लिखेंगे? वर्षा ऋतु पर लिखेंगे, है ना। बहुत अच्छी बात है, आप आसानी से लिख सकते हैं वर्षा ऋतु, इस पर आप लिखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए आगे, ये वर्षा ऋतु हो गया। अब वहाँ 5 पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको 5 पॉइंट यदि याद नहीं रहे तो आप क्या करेंगे, है ना, 5 बार पैराग्राफ चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपने लिखना जो है शुरू किया, यहाँ से लिखना शुरू किया। ठीक है। 5 लाइन हो गया। फिर क्या करेंगे, 1 लाइन छोड़ देंगे, फिर जो है आप लिखना शुरू करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको जो है ना कितने शब्दों में लिखना है इस 10 नंबर के लिए? 250 से 300 है। तो लगभग जो है एक पेज में 25 लाइन रहता है, 25 रो। तो 25 × 125, लगभग एक पन्ना आपको लिखना है। सीधा समझिए, आपको ये एक पेज हो गया। ये जैसे ये एक पेज हुआ ना, इस तरफ 2 पेज, एक पन्ना आपको लिखना है कुल 10 नंबर के लिए। अब यहाँ देखिए, पहला पॉइंट है प्रारंभ कब होती है। अब पॉइंट कैसे लिखेंगे? पहला पॉइंट हो गया प्रारंभ कब होती है, कैसा इसका सौंदर्य होता है, लाभ और हानि क्या होता है, और उपसंहार, इसके मतलब महत्वपूर्ण, इसका महत्वपूर्ण बताना है, उपसंहार बताना है। समझ गए? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, निबंध को 5 बार 5-5 लाइन में आप पैराग्राफ चेंज कर देंगे। ठीक है। वो कम से कम 4 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे है प्रारंभ, सौंदर्य, है ना। तो यहाँ पर जैसे आपने लिखा था यहाँ पे, जैसे प्रश्न संख्या 3, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस तरह प्रश्न संख्या 3। ठीक है। अब ग नंबर वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु हुआ। पहला नंबर है प्रारंभ। पहला पॉइंट क्या है भाई? प्रारंभ। ठीक है। तो आप इसका जवाब यहाँ से लिखेंगे, 5 लाइन 3 लाइन जो भी होगा लिख देंगे। फिर दूसरा नंबर में क्या पॉइंट है, यदि आपको पॉइंट में याद नहीं रहे तो आप सीधा क्या करना है, आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है। ठीक है। तो एक पन्ना में और 4 से 5 पैराग्राफ चेंज कर देना है। 5 लाइन 6 लाइन लिख करके आप क्या करेंगे कि 1 लाइन छोड़ करके फिर लिखना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से सजा करके आपको जो है गद्यांश और निबंध का जो है प्रश्नों का उत्तर देना है। और इस कितना भी नंबर यदि काटेगा तो कम से कम तो 25 आपका आएगा ही, कम से कम 25। और बहुत ही आसानी से, मतलब कम मेहनत में और अच्छे से लिखने पर
जो है आपके 25 नंबर आराम से आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पहले आप इसी को बनाना शुरू कर देंगे वहाँ कि गलत हो जाए, आप आराम से प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका जवाब जो है सही से देंगे, समझ गए। एक बार और हम बता देते हैं आपको, प्रश्न संख्या 1 और 2 में गद्यांश होंगे, इन दोनों गद्यांशों में से किन्हीं एक को बनाना है, या तो क वाले को और नहीं तो ख वाले को। ये प्रश्न संख्या 1 का है, प्रश्न संख्या 1 का है ये, ठीक है। 2 गद्यांश है प्रश्न संख्या 1 में, एक क है और एक ख। तो इन दोनों में से किसी एक को पढ़ करके आपका जवाब देना है, या तो इसका दीजिए या नहीं तो इसका दीजिए, इसका ख वाले का। उसका 2 नंबर में भी 2 गद्यांश रहेंगे, प्रश्न संख्या 2 में भी। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, या तो इसे पढ़ करके आप इस पांचों प्रश्न का जवाब दे दीजिए, और नहीं तो ख वाले को पढ़ करके, ठीक है, पांचों प्रश्नों का जवाब दीजिए। समझ गए आप लोग, ठीक है। नंबर अच्छे तरह से आप लोग लिखेंगे कॉपी पर, है ना। और उसके बाद आपके जो है निबंध भी आएंगे, तो निबंध भी कुल 5 रहेंगे, 5 में से किन्हीं एक पर आपको निबंध लिखना है, और 5 बार आप पैराग्राफ चेंज कर देंगे, ठीक है। 6 लाइन 7 लाइन लिख करके आप क्या करेंगे, पैराग्राफ जो है चेंज कर देंगे, है ना। तो जैसे हमने यहाँ से लिखना शुरू किया, तो यहाँ तक आ गया, फिर आप इस लाइन में नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, है ना। फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर यहाँ से लिखना। इस प्रकार से आपको क्या करना है, 4 बार 5 बार पैराग्राफ चेंज कर देंगे और सजा करके लिखेंगे। कितना भी नंबर काटेगा तो कम से कम 25 आपका 30 में आएगा ही, ठीक है। और ये मतलब कि हिंदी में नंबर को बूस्ट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, कम मेहनत में अच्छे नंबर लाने का, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आप अच्छा से जो है ना लिखेंगे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप लोगों को आएंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय बिहार के छात्रों।